आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट बाय एनके चौधरी। एनर्जी सेविंग की सीरीज में आज हम बात करेंगे एनर्जी सेविंग इन पंप एंड पंपिंग सिस्टम्स, जो हमारी इंडस्ट्री में मोस्टली यूज होते हैं। वहाँ पे भी एनर्जी सेविंग का काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो है एनर्जी सेविंग का पंपिंग सिस्टम में, वो है एंड यूज। एंड यूज मतलब जहाँ पे हमारे पानी की रिक्वायरमेंट है उसको हम जितना रिड्यूस कर सके, जितना मैक्सिमाइज कर सके, कम से कम पानी लगे, तो सबसे अच्छा जरिया होता है पंप के थ्रू एनर्जी सेविंग का। कि आप क्वांटिटी ही कम कर दोगे तो पंप पे लोड वैसे ही कम होगा। उसके लिए आपको फिजिकली आपके साइट्स को देखना पड़ेगा, आपकी जो वाटर पंप लाइन्स हैं उनको देखना पड़ेगा, कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो लाइनों को जोड़ के, वाल्व्स लगा के, कैसे आप 1 मिनट से 2 मिनट में पानी सेम पंप से ले जा सकते हो। ये एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन वहाँ पे करनी पड़ती है साइट पे। तो ये एंड यूजर की हमारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल कहाँ पे है एनर्जी सेविंग का। देखिए, जहाँ पे थ्रोट वाल्व और कंट्रोल सिस्टम होता है, जहाँ पे वाल्व के द्वारा पानी के प्रेशर को, पानी को कंट्रोल करते, जहाँ पे वीएफडीज वगैरह नहीं होती, वहाँ पे हम 2 स्पीड ड्राइव वीएफडी वगैरह या इम्पलर को ट्रिम करके, वाल्व से कंट्रोल ना करके इम्पलर वीएफडी या स्पीड से कंट्रोल करेंगे तो हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, हमारी पावर कम लगेगी, क्योंकि पर्टिकुलर लो आरपीएम पे मोटर चलेगी तो आपकी पावर कम जाएगी और पानी उतना ही जाएगा जितना एंड यूजर को चाहिए। तो वाल्व कंट्रोल ना हो उतना ज़्यादा बेहतर है। मोस्टली बाईपास लाइन्स होती हैं, वो कहाँ पे जो ओपन रहती हैं वो मोस्टली कहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे आपका ओवरसाइज पंप होगा, क्योंकि आपको सिस्टम को जितना पानी चाहिए वो चाहिए। और उसके बावजूद अगर बाईपास लाइन ऑपरेट है तो कहीं ना कहीं आपका पंप ओवरसाइज है, इसमें भी वही सब कंडीशंस लागू होती हैं जो पहले में लगा है। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें पोटेंशियल ऑफ एनर्जी सेविंग इन पंप्स में, तो कई बार देखा जाता है मल्टीपल पैरेलल पंप्स जो है वो हमेशा ऑपरेट रहते हैं। तो उसमें कई बार हमें देखने को मिलता है कि हमारी मॉनिटरिंग इतनी है नहीं, जो पंप लग गए हम उनको चलाए जा रहे हैं। अगर हम सिस्टम की स्टडी करेंगे तो हम वहाँ पे भी पंप्स का रनिंग आवर्स को कम कर सकते हैं या नंबर ऑफ मोटर्स को रिड्यूस डेफिनेटली कम कर सकते हैं। जो पंप हमारे फार अवे है फ्रॉम द यूजर एंड, वहाँ पे हमेशा हायर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो कोशिश करें जो पंप है वो डिजाइन के टाइम या मॉडिफिकेशन के द्वारा आप एंड यूजर के पास लेके आए, जहाँ पे आपकी पाइपिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों बचेंगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं, जैसे हमने फैंस में बात की थी, पंप्स में स्पीड का क्या फर्क पड़ता है आपके फ्लो पे, आपके हेड पे, और जो पावर वो कंज्यूम कर रहा है उस पे। तो दोस्तों, इसका एक बेस पैरामीटर है स्पीड। जब हम स्पीड को वेरी करते हैं तो फ्लो पे उसका जो इफेक्ट आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जो फ्लो है वो प्रोपोर्शनल टू द स्पीड है। ओके, तो जैसे किसी भी पंप का पहले 100 फ्लो था और उसकी आरपीएम 3000 थी, उसको उस आरपीएम को हमने 1500 कर दिया अब, ठीक है, मतलब हाफ कर दिया है। तो ये देखिए, जो आप Q2 जो अब की स्पीड है, जो नई स्पीड है, वो क्या निकल के आती है, 50 मीटर क्यूब पर आवर, डायरेक्ट हाफ हो गई। तो जो आपका फ्लो है पंप का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। आप बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा, उसी रेशो में। अब हम बात करते हैं स्पीड से हेड पे क्या फर्क पड़ता है। हेड मतलब जिस पे पंप को पानी फेंकना होता है। तो देखिए, हेड जो है वो स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसका फार्मूला आप कैसे निकालोगे, मानो वही है कि यहाँ पे किसी पंप का हेड पहले 100 था, ओके, H2 जो अभी का हेड है स्पीड, वो हमें निकालना है। पहले आपकी स्पीड 3000 थी और अभी आपकी स्पीड हमने 1500 कर दी है, तो अभी आपको H2 निकालना है। तो H2 जो देखिए इस फार्मूले के हिसाब से आपके निकल के आया 25 मीटर, जो कि पहले 100 था वो 25 मीटर हो गया है। तो हेड आपके स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और जो पावर है स्पीड के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब देखिए, जैसे कोई मोटर 40 किलोवाट अगर पहले ले रही थी 3000 आरपीएम पे, अब हमने उस मोटर के आरपीएम जो है वो 1500 कर दिए हैं।
ठीक है, तो 3000/1500 इनका क्यूब्स हो गया। पहले मोटर KW1 ले रही थी 40, KW2 हमें निकालना है, तो इस फार्मूले से निकल आएगा। इस फार्मूले से कितना निकल के आया? 5 किलोवाट। देखिए दोस्तों, जो मोटर 3000 आरपीएम पे पहले 40 किलोवाट ले रही थी, और 1500 आरपीएम पे सिर्फ 5 किलोवाट ले रही है। तो स्पीड से आपकी पावर, हेड और फ्लो पे क्या फर्क पड़ता है, वो आपसे इसमें आपको गिवन कर रखा है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर यूसेज के लिए, अगर ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो ये चीज़ करके भी हम अपने फैन की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। बाकायदा आपको पता होना चाहिए कि आपका हेड कितना है। अगर आपका पंप ओवर साइज है तो आप आरपीएम कम करके हेड को मैच करवा सकते हैं। फ्लो की रिक्वायरमेंट आपकी कम है, ज़्यादा चलता है, तो आप आरपीएम कम करके अपने वो फ्लो की रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं। और जैसे आप आरपीएम कम करोगे तो पावर तो आपकी जो प्रोपोर्शनल टू 3 जो स्पीड की है वो तो डेफिनेटली आप कम होगी और आपको एनर्जी सेविंग मिलेगी। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात कर सकते हैं कि जो इंपलर होता है पंप का, उसका डायामीटर चेंज करके हम कैसे पावर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने आरपीएम की बात की थी, अब हम इंपलर डाया की बात कर रहे हैं। तो जैसे दोस्तों आपको दिख रहा है, सेम स्पीड के हिसाब से ही फ्लो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाया के, हेड डाया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पावर डाया के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो पिछले उसमें हमने देखा है, सेम चीज़ यहाँ पे आपकी लागू होती है। अगर आप डाया चेंज करोगे तो आपका फ्लो भी उसी रेशो में चेंज होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। ऐसे ही हेड है और ऐसे ही पावर है। लेकिन दोस्तों डायामीटर में एक सिंपल सी बात ये निकल के आती है कि जो डायामीटर है उसको हम 75% तक मैक्सिमम रेड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि रेड जो कि हमारा हेड है वो 50% तक रिड्यूस हो सकता है। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारा एनपीएसएच जो है वो बैडली इफेक्ट होता है, जिससे पंप की एफिशिएंसी बहुत फर्क पड़ेगा, और आपको जहाँ पे यूजर एंड में आपको सर्विस चाहिए वहाँ पे आपको वो नहीं मिल पाएगी। स्पीड चेंज के थ्रू हम एफिशिएंसी को रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द स्पीड बाय 50%। मतलब आधी स्पीड को हम जब रिड्यूस करते हैं तो जो एफिशिएंसी है वो 1 से 2% ही हमारी चेंज होती है। पंप की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पंप की एफिशिएंसी पे, और हमारी पावर सेविंग उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। तो इंपलर डाया को छेड़ने की बजाय हम वीएफडी लगा के या 2 स्पीड ड्राइव लेके आरपीएम के थ्रू कंट्रोल करके हम पंप के थ्रू एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड भी है। अब कुछ और एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज हम पंप में जो होती है उनके बारे में बात कर सकते हैं, जो कि मेंटेनेंस से रिलेटेड है। इसमें सबसे है कि जो आपके बेसिक इंस्ट्रूमेंट है पंप में, प्रेशर गेज, फ्लो मीटर, वो अवेलेबल होनी चाहिए और वो एक्यूरेट रीडिंग बताएं, ताकि आप ये डिसीजन ले सको कि पंप किस कंडीशन में अभी चल रहा है। दूसरा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पंप ऑपरेट हो रहे हैं वो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट, मतलब जो उनकी एफिशिएंसी है उसके नियर बाय ऑपरेट कर रहे हो, उससे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी उन पंप के थ्रू हम निकालें। दूसरा, पंपों में जो हम वाल्व लगाते हैं उसके थ्रू फ्लो को हम जितना कम हो सके कंट्रोल करें, क्यों उससे भी हमारी लॉसेस बढ़ते हैं। थ्रोटलिंग के बजाय हम आरपीएम कंट्रोल पे जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है वो। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो जो मल्टीपल पंप्स हमारे चलते हैं उनको हमें बंद करने की ज़रूरत है। उसको हम लॉजिक्स के थ्रू भी बंद कर सकते हैं, और जहाँ पे हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है इंस्टेंट, वहाँ पे हम साइट पे ही बूस्टर पंप्स लगा दें, ताकि हमारे मेन पंप चलने के बजाय बूस्टर पंप से हमारा प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाए और फ्लो हमारे एक पंप से मेंटेन हो ही रहा है। इस चीज़ को आप साइट पे चेक कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा वर्किंग है जिसको आप निकाल के अपनी साइट पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, स्मॉलर लोड में आप बूस्टर पंप यूज कीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, इंक्रीज लिक्विड टेम्परेचर डिफरेंशियल टू रिड्यूस पंपिंग रेट इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो जो हीट एक्सचेंजर में जो लिक्विड्स को हीट एक्सचेंजर जो है कूल डाउन करते हैं, वहाँ पे पंपिंग रेट को आपको रिड्यूस करना, ताकि पंप के ऊपर प्रेशर ना आए। और कुछ एनर्जी सेविंग पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैंने समराइज करके लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब जो आपकी साइट पे इम्प्लीमेंट हो उसमें से निकाल के
आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्टली कॉमन पॉइंट्स वही हैं कि आपकी सीट जो रिपेयर के लायक है, ऐसा नहीं है कि चल रहा है, आप उनको रिपेयर कीजिए। ओके, हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम को अलग अलग कीजिए। जरूरी है लो प्रेशर सिस्टम के लिए भी आपको हाई प्रेशर का पंप चलाना पड़े। आप वो डिफ्रेंशिएट कीजिए कि कहाँ पे हाई प्रेशर की जरूरत है, कहाँ पे लो प्रेशर की जरूरत है। ओके, और सिस्टम को बैलेंस कीजिए, मिनिमाइज कीजिए फ्लोज को, और पंप की पावर रिक्वायरमेंट को आप कम कीजिए इसके द्वारा। सिस्टम स्टडी करके आप ये सारे पॉइंट्स अपने प्लांट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वाटर कंजप्शन को रोकने के लिए आपको वाटर बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी फिजिकल स्टडी से होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे जो आपके काम के हैं। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम मिलते हैं एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट को लेके ही। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि सबको नॉलेज शेयरिंग मिल सके। धन्यवाद।